हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, वर्तमान पृथ्वी पर अकार्बनीय पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति किस कारण नहीं हो सकती। पहला विकल्प उच्च वातावरणीय प्रदूषण, दूसरा विकल्प वायुमंडल में ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा, तीसरा विकल्प वायुमंडल का बहुत कम ताप, चौथा विकल्प कच्चे माल की अनुपस्थिति। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग अकार्बनिक पदार्थों के बारे में जानते हैं कि ये अकार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं। अकार्बनिक ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन के अणु अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकार्बनिक। तो बच्चों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम को अगर हम दो भागों में तोड़े, धन कार्बनिक। आ का अर्थ होता है अनुपस्थित, और कार्बनिक मीन्स कार्बन। जिसमें कार्बन अनुपस्थित होगा, ऐसे पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन के अणु पाए जाते हैं, फिर भी उन्हें अकार्बनिक पदार्थ के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से हमारा एक और पदार्थ होता है जिसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उसमें कार्बन के अणु उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारे प्रश्न में पूछा गया था, वर्तमान पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति किस कारण नहीं हो सकती। पहला विकल्प दिया गया उच्च वातावरणीय प्रदूषण। जीवन की उत्पत्ति के समय प्रदूषण से कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प है वायुमंडल में ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा। वर्तमान में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, 21%। जबकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उस समय ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में हुई थी, इसलिए हमारा ये विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है वायुमंडल का बहुत कम ताप। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत ही ज्यादा अधिक था, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। चौथा विकल्प है कच्चे माल की अनुपस्थिति। कच्चे माल का अर्थ है कच्चे माल, इसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम आता है। जीवन की उत्पत्ति के समय कच्चे माल से कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो वर्तमान पर अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति वायुमंडल में ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा के कारण नहीं हो सकती। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।